सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर सीजन में सरकारों को निर्देश दिया है कि प्रदूषण गंभीर स्थिति देखते हुए 12वीं तक स्कूल बंद करने का फैसला ले। स्तर नीचे लाने के लिए ग्रेड स्टॉर्म एक्शन प्लान स्टेज 3 और स्टेज 4 के जरूरी प्रतिबंधों को लागू किया जाए। इसी मुद्दे पर सोमवार सुबह जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टस जॉर्ज मसीह के बेंच के केंद्र के सरकार से पूछा कि स्टेज 3 के पाबंदियां लागू करने में आपके देरी क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप हमारी इजाज़त के बगैर भले ही AQI 300 के नीचे क्यों न आ जाए। कोर्ट ने 12वीं तक फिजिकल क्लासेस बंद करने का फैसला लेने को कहा। हवा में प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए 4 कैटेगरी में बांटा गया है। हर स्तर के पैमाने और उपाय तय है। इसे ग्रेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहते हैं। इसकी तैयारी 4 कैटेगरी के तहत सरकार के पाबंदियां लगाई जाती हैं और प्रदूषण कम करने का उपाय जारी करती है। मुरादाबाद में भाजपा उम्मीदवार रणबीर सिंह ठाकुर को प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को मुस्लिम मतदाताओं को नोटों से तौला। मुस्लिम भाजपा वोट नहीं देता है, हम रणबीर को वोट भी देंगे और चुनाव लड़ने के लिए नोट भी देंगे। भाजपा प्रत्याशी को नोटों से तौल जाने का 2 वीडियो सामने आया है। वीडियो कुदरकी विधानसभा क्षेत्र के बूढ़ा पांडे के मुस्लिम बहु गांव के कमालपुर फतेहाबाद का है। रणबीर ठाकुर का यह नुक्कड़ सभा संबोधित करते हुए मुस्लिम समर्थकों ने मंच पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाकर पहले रणबीर का वजन किया, फिर बक्से को भरकर उसका वजन के बराबर तौल दिया। ये रुपए मुस्लिम समाज में चंदा का इकट्ठा किया हुआ था। नुक्कड़ समाज के बाद रणबीर जैसे ही मंच के नीचे उतरे, शगुन के तौर पर उन्हें पैसे भी दिए गए। किसी ने 100 रुपये, किसी में 500 रुपये का नोट भाजपा प्रत्याशी को जेब में निकालकर दिया। रणबीर ठाकुर पैसों को माथे लगाकर प्रति अपना आभार जताते हुए गए। अयोध्या में आज सोमवार को भगवान श्री राम का तिलकोत्सव हुआ। तिलक चढ़ाने के लिए मां सीता के मायके जनकपुर से 500 से ज़्यादा मेहमान अयोध्या पहुँचे। साथ में 501 प्रकार का नेक भी लाए। सीता जी के सखियां, जिन्हों तिलकहरू कहा जाता है, रामलला के विशेष नेक लेकर आईं। भव्य महल विराजमान होने के बाद यह पहला तिलकोत्सव था, इसलिए अयोध्या में भव्य तरीके से मनाया गया। तिलक जनकपुर में जानकी मंदिर के छोटे महंत राम रोशन दास ने चढ़ाया। वे मां सीता के छोटे भाई मंगलदेव की भूमिका में रहे। राम सेवकपुर में वेदक आचार्यों में मंत्रोच्चार किया। भगवान राम के स्वरूप बालक को सिंहासन पर बैठाकर रस्में निभाई। मंगलदेव भगवान राम को गले का हार बनाया। अंगूठी सोने का और जंजीर तांबे कांसे और फूल बर्तन चांदी, अंगूठी, पान सुपारी चांदी, सिक्का, पान पत्ते, रेशम के वस्त्र, फल फूल, मिठाई भेंट की। राजा दशरथ की भूमिका में श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट महासचिव, उन्होंने सखियों के मंगल गालियां सुनाई। अयोध्या के महिलाओं ने टोली में अवधी गीत गाई। कार्यक्रम में नेपाल के जनकपुर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने मंत्रियों के साथ मौजूद रहे। इस दिन इंडोनेशिया की मेजबानी में G20 समिट का आखिरी दिन था। साझा घोषणा पत्र जारी होना था, लेकिन तभी यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनातनी हो गई। इस दौरान बातचीत के बाद भी घोषणा पत्र जारी करने पर सहमति नहीं बन पाई। सहमति का घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चले गए। इसके बाद पश्चिमी देशों के मुताबिक बाली घोषणा पत्र जारी किया। पहली बार सभी राष्ट्र प्रमुखों का एक साथ फोटो नहीं लिया जा सका। पिछले साल भारत के सामने भी यही चुनौती थी, लेकिन भारत घोषणा पत्र में सभी देशों की 100% सहमति बना ली थी। नई दिल्ली घोषणा पत्र में यूक्रेन रूसी आक्रमण का जिक्र करने से परहेज किया गया। हालांकि इतना आसान नहीं था। सहमति बनाने के लिए भारतीय राजनीतियों की टीम 300 से ज़्यादा बैठक की, 200 घंटे से ज़्यादा नॉन स्टॉप बातचीत की। इसके बाद घोषणा पत्र तैयार हुआ। यह बात इसलिए आम है क्योंकि किसी भी सहमति को तब सफल माना जाए जब उसका साझा घोषणा पत्र जारी हो।
2008 में आया आर्थिक संकट पूरी दुनिया को याद है। इसे ठीक 11 साल पहले 1997 एशिया में एक आर्थिक संकट आया था। इसे एशियन के फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। ये संकट थाईलैंड से शुरू होकर एशिया के दूसरे देशों में फैल गया। जीडीपी की तुलना में 16.7% का कर्ज बढ़ गया। भारी संख्या में बेरोजगार हो गए। क्राइसिस के शुरुआती 6 महीनों में इंडोनेशिया की करेंसी कीमत 80%, थाईलैंड की करेंसी कीमत डॉलर की तुलना में 50% गिर गई। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान को तीसरे टी20 से 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ कंगारुओं ने सीजन 3 के 3 क्वालिफाइड स्वीप किया। स्टोनिक्स को नाबाद 61 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच स्पेंसर जॉनसन को सीरीज में 8 विकेट के लिए ऑफ द सीरीज चुना गया। सोमवार को हॉर्न ने खेले गए मैचों में पाक टीम के कप्तानी मोहम्मद रिजवान की जगह आगा सलाम ने की। इस मुकाम से पहले पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करते हुए 18.1 ओवर में 117 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 118 रन का टारगेट मिला। ओपनर मैथ्यू शॉट ने 2 रन पर शाहिद अफरीदी ने आउट हो गए। इसके बाद जैक फ्रेजर 18 रन और कप्तान जो इंग्लिश 27 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। मार्कस स्टोनिस ने 27 गेंदों पर 5 छक्के और 5 चौके की मदद नाबाद 61 रन पर पारी खेलते हुए टीम को जीत दिला दी। टीम डेविड भी 7 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान के लिए शाहिद अफसारी, अब्बास अब्दाली, जहानादात खान को एक एक विकेट लिया।